हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वॉरियर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन करने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि फिक्स प्रेपोजिशन के होंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहला जो हमने प्रेपोजिशन लिया है वो है अकॉर्डिंग टू। देखिए, ये प्रेपोजिशन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू ये फिक्स प्रेपोजिशन है, याद रखें। अकॉर्डिंग के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है के अनुसार। अब जैसे हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कोई, जैसे आप बोल सकते हैं यू शुड डू, यू शुड डू अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, यानी कि तुम्हें करना चाहिए रूल्स के अनुसार। तुम्हें कोई भी काम नियम के अनुसार करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यानी कि के अनुसार। ठीक है, तो पहला प्रेपोजिशन आपको याद हो गया होगा कि अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रेड ऑफ। देखिए, अफ्रेड जो वर्ड होता है इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, ओ एफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? तो अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना, किसी भी चीज से डरना। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। घोस्ट मीन्स भूत, यानी कि मैं भूतों से नहीं डरता, भूतों से नहीं डरता। तो देखिए यहाँ पर अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज किया गया है। ठीक है, तो दूसरा भी आपको याद हो गया होगा कि अफ्रेड के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, जबकि अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है? टू लगता है। ठीक है, थर्ड, तीसरा नंबर जो प्रेपोजिशन है वो है अग्री। देखिए, ये जो वर्ड है एग्री, एग्री के साथ दो प्रेपोजिशन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं? तो देखिए, एग्री के साथ एक तो यूज करते हैं विथ और एक यूज करते हैं टू। ठीक है, एक ऑन भी होता है, तो तीनों लिख लेते हैं ऑन। अब इन तीनों का यूज कब कब करते हैं? तो देखिए, अग्री के साथ हम विथ का यूज करते हैं जब हम किसी पर्सन से एग्री करते हैं, मतलब सहमत होते हैं किसी व्यक्ति से, तो हम यूज करेंगे एग्री विथ। टू का प्रयोग कब करते हैं? तो टू का हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, यानी कि ए प्रपोजल। ठीक है, और ऑन का प्रयोग कब करते हैं? तो ऑन का प्रयोग करते हैं जब हम किसी पॉइंट से, किसी बात पर एग्री करते हैं तब। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहें एक एग्जाम्पल, आई एग्री विथ यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे सहमत हूँ। तो मैं आपसे सहमत हूँ, तो एग्री के साथ हमने विथ का प्रयोग किया। यहाँ पर यू, आप क्या है? एक पर्सन है, तो हमने यहाँ पर एग्री के साथ यू का प्रयोग किया है। लेकिन टू का यूज़ कब करेंगे? टू मतलब किसी भी प्रपोजल, किसी भी प्रस्ताव से कोई व्यक्ति एग्री है तब। जैसे आई डू नॉट एग्री टू योर प्रोपोजल। तो इसका मतलब है मैं आपके प्रस्ताव से एग्री नहीं हूं, तो हमने एग्री के साथ क्या यूज किया? टू यूज किया। ठीक, और ये जो ऑन है, तो ऑन का प्रयोग कब करते हैं? तो ऑन का प्रयोग करते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका? यहाँ पर एक को हम एरेज कर देते हैं। देखिए, हमने इसको इरेज कर दिया है। ऑन का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ऑन का यूज करते हैं जैसे
वी ऑल आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट। वी ऑल आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, यानी कि हम सभी इस पॉइंट पर एग्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्री के साथ तीनों प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी मात्र 3 प्रेपोजिशन सीखे। अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, और एग्री के साथ विथ लगता है, टू लगता है और ऑन लगता है। कब, कहाँ पर, कैसे लगता है हमने सीख लिया है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन। अब जैसे हम देख सकते हैं 4th नंबर, जैसे हमने भी 3 प्रेपोजिशन सीख लिया है, तो 4th प्रेपोजिशन हम लेते हैं एंग्री। देखिए एंग्री विथ, एंग्री के साथ भी कई प्रेपोजिशन आते हैं। जैसे हम पहला लिखते हैं एंग्री के साथ विथ का प्रयोग। दूसरा एक और एंग्री जो होता है प्रेपोजिशन लेता है एंग्री एट। ठीक है, तो एंग्री के साथ भी 2 प्रेपोजिशन यूज़ किए जाते हैं, एक तो होता है विथ और एक होता है एट। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, किसी से परेशान होना। एंग्री विथ जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं पर्सन के लिए। ए पर्सन, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से तंग आ जाता है, गुस्सा होता है, तो वहाँ पर एंग्री विथ यूज़ करते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी बात पर एंग्री होता है, किसी चीज़ से, तो वहाँ पर एंग्री एट का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे समथिंग। यानी कि किसी बात से कोई व्यक्ति एंग्री है, किसी चीज़ पर कोई व्यक्ति एंग्री है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर हम 1 यहाँ पर लिखते हैं, द टीचर वॉज एंग्री विथ मी। यानी कि जो टीचर थे वो मुझसे नाराज़ थे। मुझसे यानी कि कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ एंग्री के साथ विथ का यूज़ किया है। लेकिन यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखें, द टीचर वॉज एंग्री, तो इसके बाद एट माई मिस्टेक। इसमें क्या कहा गया है कि जो टीचर थे वो मेरी गलती पर नाराज़ थे, माई मिस्टेक ना कि मुझसे। तो माई मिस्टेक क्या है, समथिंग, कोई चीज़ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एंग्री के साथ एट कहा, यहाँ पर एंग्री के साथ विथ का। आ गया समझ में दोनों। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूँ, उसको आप बनाइएगा और बताइए कि इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे या विथ का। जैसे द टीचर वॉज एंग्री डैश योर रूड बिहेवियर। बोलिए इसमें क्या लगेगा, इसमें विथ लगेगा कि एट लगेगा। चलिए आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या लगना है। अब आप आंसर्स मैच कीजिए। टीचर जो थे वो तुम्हारे रूड बिहेवियर से परेशान थे, मतलब एक कड़वे व्यवहार, रूड मतलब होता है बहुत ही गंदा व्यवहार से। तो टीचर जो व्यवहार से गुस्सा थे किसी के, तो व्यवहार कोई पर्सन है नहीं, वो एक थिंग की बात कर रहे हैं, समथिंग। तो इसलिए हम यहाँ पर एंग्री के साथ क्या यूज करेंगे, एट। तो ये आंसर होगा द टीचर वॉज एंग्री एट योर रूड बिहेवियर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी वे में हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे और आसानी से आप इन सभी प्रेपोजिशंस को याद कर लें। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन। देखिए 4 हमने लिख लिया, अब हम लिखते हैं 5वां प्रेपोजिशन जो कि होगा ब्लाइंड से रिलेटेड।
ब्लाइंड के साथ हम लोग 3 प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है ब्लाइंड ऑफ, दूसरा होगा ब्लाइंड टू, और तीसरा होगा ब्लाइंड इन। बहुत इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग तीनों। देखिए, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, लेकिन इन सभी का मतलब ये नहीं है कि आँख से अंधा। ब्लाइंड के साथ जब ऑफ प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं आई, द आई। कोई व्यक्ति अगर आँख से अंधा है तो हम ब्लाइंड ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है? तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को नकारना, यानी कि इग्नोर करना, ठीक है, मतलब अनदेखा करना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं वंस फॉल्ट, यानी कि किसी गलती को नज़रअंदाज करना, तो उसको कहेंगे ब्लाइंड टू। और ब्लाइंड इन का मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना एकदम, लाइक लव, ऐसे याद रखो, ब्लाइंड इन लव, तो किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन का। अब इन हम तीनों को बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लाइंड ऑफ, फिर टू, और फिर इन। ब्लाइंड ऑफ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी कि वह एक आंख से अंधा है। वन आई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्लाइंड के साथ ऑफ लगाया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ब्लाइंड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज सॉन्स फॉल्ट, यानी कि वह अपने बेटे के गलतियों के प्रति अंधा, अंधा मतलब नज़रअंदाज करता है, अंधा है, इस तरह से कि मतलब उसकी बेटे की कोई भी गलती को वो स्वीकार नहीं करता है, उसे नज़रअंदाज कर देता है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया ब्लाइंड के साथ टू का। और एक तीसरा है ब्लाइंड इन, जैसे लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल में, रोहन इज ब्लाइंड इन लव, ठीक है, रोहन इज ब्लाइंड इन लव। तो तीनों आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि ब्लाइंड इन कब लगेगा, ब्लाइंड ऑफ कब लगेगा, और ब्लाइंड टू कब लगेगा, ठीक है। तो 5 हमने प्रेपोजिशन कर लिए हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। 5-5 करके हम लोग याद करेंगे, जिससे बहुत आसानी से आपको प्रेपोजिशन समझ में आएगा। और ये आपके आगे आने वाले एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, या नेवी AASSR, या BSF रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक, इन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।